नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एड्स के बारे में कि एड्स है क्या, एड्स से बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किन तरीकों को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि एड्स होता क्यों है और ये है क्या। जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उनके शरीर का पूरी तरह से इम्यून सिस्टम जो है वो खराब हो जाती है। उनके शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर देती है। और जब किसी को एड्स हो जाता है तो उनका जो इलाज है वो बिल्कुल नहीं हो पाता है, यानी कि उनका मौत जो है वो निश्चित है, अब उनको मरना ही होगा। तो चलिए आखिरकार हम जान लेते हैं कि एड्स जो है वो फैलता कैसे है। देखिए दोस्तों, जैसे सपोज करो कि किसी बंदा को या किसी पर्सन को एड्स हो रखा है, ठीक है, और वो अगर दाढ़ी बनवाता है रेजर से और उनको थोड़ा सा अगर कट लग गया उनके चिक पे, उनके गाल पे, और आप सेम उसी रेजर से अपना दाढ़ी बनाते हो और अगर आपका भी चिक कट जाता है और उनके रेजर में लगे ब्लड अगर आपके ब्लड में प्रवेश करता है, आपके बॉडी में प्रवेश करता है, तो एड्स जो है उसी से फैलता है। और सुरक्षित यौन संबंध, यानी कि आप अगर अननोन पर्सन के साथ संबंध बनाते हो, यानी कि एक दिन उसके साथ एक दिन उसके साथ, इस तरह से एड्स जो है वो फैलता है। अगर आप सेक्स करते वक्त कंडोम का उपयोग नहीं करते हो तो उससे जो है एड्स फैलता है, क्योंकि ये HIV वायरस है। संक्रमित हुई माँ का दूध और किसी माँ से उनके बच्चों को जन्म के समय होने वाला संचरण, यानी कि जिन महिलाओं को एड्स हो रखा है और वो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उन बच्चों को भी एड्स हो जाएगा। इसका मुख्य कारण है कि एक ही इंजेक्शन का कई लोगों में प्रयोग करना और रेजर के प्रयोग करने से शरीर से निकलने वाली द्रव्य पदार्थ के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो वो एड्स से संक्रमित हो जाता है। तो अगर आपको एड्स से बचना है तो आपको किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको एड्स से बचना है तो सबसे पहले आपको कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप अपने फीमेल पार्टनर के साथ संबंध बनाते हो तो उसमें ज़रूर कंडोम का उपयोग करो, तब आप सेक्स करो। अगर आप कंडोम का उपयोग नहीं भी करते हो और फिर आप एड्स से बचना चाहते हो तो जैसे कि सेक्स कर लेते हो तो उसके बाद आप अपने पेनिस को साबुन से अच्छे से वॉश कर लेना है। आपको कभी भी थर्ड पार्टी पर्सन के रेजर को प्रयोग नहीं करना है। जो आप दाढ़ी बनाते हो, दाढ़ी काटते हो, तो थर्ड पार्टी पर्सन का रेजर आपको उपयोग में नहीं लेना है, आपको अपना खुद का रेजर रखना है। और जब आप सैलून में जाते हो दाढ़ी कटवाने, तो आपको सैलून वाले से बोलना है कि भाई आप इसे अच्छे से वॉश करो रेजर को। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो और एक ही इंजेक्शन से डबल व्यक्ति को इंजेक्शन देता है तो उसमें भी एड्स होने की संभावना होती है। यहाँ तक कि अगर आप सपोज करो कि किसी व्यक्ति को एड्स हो रखा है और उस व्यक्ति को अगर इंजेक्शन देता है और सेम इंजेक्शन आपको देता है तो उस केस में एड्स जो है वो आपको हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बात यहाँ पे ये आती है कि एड्स से बचाव के लिए आपको कंडोम का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कंडोम का उपयोग नहीं करते हो तो आप करो। तो ये सारी चीज़ें जिससे आप एड्स से बचाव कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी समझ में आए कि एड्स से बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और एड्स आखिर फैलता कैसे है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।